आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच जहां बात करते हैं हम प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक समस्याओं और सामाजिक विकास की। इन सभी बातों के साथ आज हमारे साथ जनपद शाहजहांपुर के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रजनीश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे हम सभी वो बातें कि किस तरीके से विकास कार्य संभव है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। धन्यवाद। जी बताइए किस तरीके से हम समाज विकास में अच्छी छवि बनाएं और अपना विकास कार्य का परचम लहरा सकते हैं। राजनीति का मुख्य उद्देश्य ही जी समाज को नई दशा, दिशा, डेवलपमेंट, रोजगार, व्यापार यही सब देना है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुधार हो, तरक्की हो, उन्नति हो, राजनीति का मकसद यही होता है। आप अपने सुबह से दिनचर्या की विकास को लेकर दिनचर्या की शुरुआत कैसे करते हैं? एक सुबह तो आमतौर पे सभी लोग उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर योग प्राणायाम करके और उसके बाद लोगों का आवागमन, जो जाना, लोग आते हैं, लोग मिलते हैं, हम लोग। आप विकास को लेकर कैसे लोगों से, एक दिन में किन किन लोगों से मिलते हैं, किस तरीके की चर्चाएं हैं आपकी? देखिए, विकास के नाम पे अगर आप जाएंगे तो शाहजहांपुर इन 32 सालों में खुद आप देख रहे होंगे विकास के नाम पे बहुत पिछड़ गया है। आप देख रहे हैं शाहजहांपुर में जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री हो, चाहे वो चीनी मिल हो, चाहे वो खाद फैक्ट्री हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे गिरिजा चीनी मिल हो, तिलहर चीनी मिल हो, पुआया चीनी मिल हो, ये सब कांग्रेस की देन है। और जब तक कांग्रेस यहाँ पर रही, पूरे मंडल में आसपास के 10 जिलों में, 15 जिलों में शाहजहांपुर एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभरा था। मैं ये पूछिए आप सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से कि जब से कांग्रेस नहीं है, शाहजहांपुर के विकास में कौन सी एक फैक्ट्री, कौन सा एक उद्योग लगाया गया जिसमें शाहजहांपुर के युवा बेरोजगारों को रोजगार, व्यापार मिल पाती। आज आप देख रहे हैं कि युवा, खास तौर से पढ़ा लिखा युवा, एक से एक ब्रिलियंट छात्र नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खाता घूम रहा है। इन सरकारों में केवल एक विकास हुआ है, नए नए नाम इजाद हुए हैं, पेपर लीक। आप कल्पना करिए, जो छात्र छात्रा माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाएंगे और वो पूरी तैयारी करते हैं, उसके बाद मालूम हुआ पेपर लीक। क्या बीतती होगी उन छात्रों पर, छात्राओं पर, उनके परिवारों पर, जब वो 2 साल मेहनत तो इस परिस्थिति में उन छात्रों को शिक्षा के लेकर जब पेपर लीक हो जाते हैं, इस परिस्थिति में इन छात्रों को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? छात्रों को अपनी आवाज खुद बनना होगा और युवा ही हमेशा परिवर्तन लाए। छात्र अपनी आवाज, जैसा कि आपने कहा कि अपनी ही आवाज बनना होगा। कई बार धरना प्रदर्शन होते हैं, कई आंदोलन का रूप ले लेते हैं, उसमें क्या सुझाव है आपका? बिल्कुल अपनी आवाज उठाना लोकतंत्र का मूल मंत्र है। बिल्कुल। अगर अपनी समस्याओं के प्रति आप सजग नहीं होंगे, आप अपनी समस्याओं को नहीं उठाएंगे, तो कौन आपको पूछने को बैठा है? दूसरी बात कर ले, अगर हम, जैसा कि आपके ऊपर शाहजहांपुर की पूरे पार्टी की और विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं, आपको पार्टी ने दे रखी हैं, तो एक किस तरीके से परिवर्तन को लेकर, विकास को लेकर क्या मॉडल अपनाते हैं? हम लोग पूरी तरीके से कांग्रेस को पूरे जनपद में मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। उसमें युवा, किसान, सारे लोग हम लोग के साथ जुड़ते जा रहे हैं और बहुत तेजी से हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है। और जिस लेवल पर इस समय संगठन पर कार्य हो रहा है, शायद बहुत दिनों बाद ही हो रहा है। अच्छा, सभी पार्टियां अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टियां बताती हैं, क्या वास्तव में है? आपको लगता है कांग्रेस के अलावा कोई लोकतांत्रिक पार्टी है? किस तरीके से विवाह, अगर लोकतांत्रिक है तो विकास किस तरीके से होना चाहिए? विकास सबसे पहले प्राथमिकता विकास में किसे देंगे आप? युवा पीढ़ी को
देखिए, विकास का मतलब होता है कि अगर एक फैक्ट्री लगेगी तो उसमें मजदूर को भी काम मिलेगा, ट्रक वाले को भी काम मिलेगा, जो युवा बिना पढ़ा लिखा है वो लेबरी काम करेगा, जो पढ़ा लिखा है वो कंप्यूटर चलाएगा। तरह तरह के काम एक उद्योग से मिलते हैं। इसमें आप ये नहीं कर सकते, मतलब अगर फैक्ट्री लगेगी तो बाहर चाट का ठेला भी लगेगा, चाय की दुकान भी लगेगी, समोसा भी बिकेगा, केला भी बिकेगा, मतलब तरह तरह के डेवलप। आपने देखा होगा गिरिजा चीनी मिल जब लगी है तो यहाँ पर बिल्कुल सुनसान वीरान था। आज वहाँ दुकानें बनने लगी, आज वहाँ मकान बनने लगे। अच्छा, शहर से लेकर अगर विकास की बात कर ली जाए, शहर से लेकर खास करके रोड की और गांव तक क्या विकास अभी तक हुआ है? और आपकी नजरों में अगर आपकी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो आपके द्वारा क्या विकास होगा? श्रीमान जी, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। हमारी बनाई हुई इमारतें, कांग्रेस की बनाई हुई इमारतें, चाहे वो जितनी फैक्ट्री है वो सारी कांग्रेस के जमाने में लगी हैं। आप पूछिए जाके सत्ता में बैठे लोगों से कि इतने सालों में शाहजहांपुर से सांसद भी रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इन्होंने युवा बेरोजगारों के लिए कौन से एक उद्योग का, शिक्षा का क्या इन्होंने काम किया है? तो आप उनसे पूछिए ना। हमने तो बनाया है तो सामने दिखाई पड़ा, चाहे रोजा पावर हो, चाहे क्रपको फर्टिलाइजर हो, चाहे पुआया चीनी मिल हो, फ्लैट चीनी मिल हो, गिरजा चीनी मिल हो, कंबल फैक्ट्री हो, आर्डेंस फैक्ट्री में एक समय हर दूसरे घर में एक आर्डेंस फैक्ट्री का कर्मचारी रहता था। आज उनकी संख्या क्या रह गई? उसको प्राइवेट किया जा रहा है।